हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखो मेरा घर, जहाँ अभी न्यू ये दुकान मेरा बन रहा है वहीं पे मैं स्टिचिंग करूँगी। तो ये घर मेरा मिट्टी का है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा दीवार मिट्टी का। यहाँ पे मैंने अपना मशीन रख लिया है और स्टार्टिंग अभी यहीं से करेंगे शुरुआत हमारे दुकान की। छोटे स्तर से ही शुरुआत होती है किसी चीज़ की भी, आप सबको पता होगा। डायरेक्ट ही हम बड़े चीज़ की अगर ख्वाहिश देखेंगे तो हमें नहीं मिलेगा अचानक। हमें छोटे छोटे करके ही सारी चीज़ें मिलती हैं और धीरे धीरे करके मिलती हैं, है ना। अचानक हमें कुछ भी नहीं मिलता है और अचानक मिली हुई चीज़ हम संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं हमें धीरे धीरे मिले तो ही ठीक है। और यही है कामयाबी की पहली सीढ़ी। जब हम छोटे स्तर से कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो एक ना एक दिन बड़ा ज़रूर होता है, क्योंकि हमारी मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका रवीना स्टिचिंग में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। जितने भी हाउसवाइफ हैं मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक बहुत ही गोल्डन ट्रिक के बारे में आपको बता दूंगी, जिसको आप सुन के और करके बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं और आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है अगर वो ट्रिक आपने जान ली तो। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है, इसीलिए कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाती है। सिलाई करते रहती है लेकिन वो सक्सेस ही नहीं हो पाती है सिलाई के क्षेत्र में। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट और ख़ास दोनों है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 4 नहीं बल्कि 5 ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी सिलाई की स्पीड बढ़ जाएगी। और लास्ट में आपको एक गोल्डन ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपकी सिलाई में और भी ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 1 के बारे में। कि सबसे पहली बात हमारी ये है, हमें सिलाई की ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या? मतलब हमें सिलाई में एकदम तेज़ी होनी चाहिए। प्रैक्टिस डेली 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 करेंगे तभी हमारी सिलाई तेज़ होगी। हम लोग की प्रैक्टिस से नहीं होगी सिलाई में तो फिर हमारी सिलाई तेज़ हम जितना चाहेंगे नहीं होगा। तो हमें सबसे पहली बात यही है कि हमें सिलाई की प्रैक्टिस आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारी जो मशीन की सुई है ना, वो एकदम ठीक होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए। नहीं तो बहुत बार हम लोग जब कुछ भी कपड़े जैसे सिलते हैं ना, तो वो ना ये हो जाता है, पूरा नीचे से उखड़ जाता है तो सिलाई खींचती है, कपड़ा खींचता है। उस टाइप का हमारा मशीन का सुई नहीं होना चाहिए। मशीन की सुई एकदम परफेक्ट और धारदार वाली होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा तरीका। और हमारा तीसरा नंबर ट्रिक है कि हमारी जो कैंची है ना, वो धार वाली होनी चाहिए। जैसे कि हमारा कैंची जब हम लोग डेली डेली यूज़ करते हैं तो ना वो एकदम धार एकदम ख़त्म हो जाता है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कैंची का धार, ठीक है। तो हमें बीच बीच में ना कैंची की धार को हमें एकदम ये करवानी चाहिए। कैंची की धार को बीच बीच में हमें करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो कटिंग है ना वो तेज़ी से होगी। यही छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान रख के हमारी सिलाई को ना स्पीड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम मशीन पे बैठते हैं तो सुई ही ठीक नहीं रहेगा, बार बार वहाँ हमें ध्यान हमारा जाएगा, ये खींच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसमें हमारा अलग से टाइम बर्बाद हो जाएगा। और जब हमारी सिलाई की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो हम धीरे धीरे ही करते रहेंगे, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब कैंची की बात यह है, जब हम कटिंग करते हैं तो जब कैंची धार नहीं रहेगी ना, कटिंग भी बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन कटिंग होगी, ठीक है। धीरे होगी और ख़राब कटिंग होगी, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर हमारी मशीन जो है ना, चौथा नंबर पॉइंट है, हमारी मशीन एकदम अच्छी चलनी चाहिए, बिना धागा तोड़े, बिना रुके या फिर बिना खींचे। जब हमारा नीचे एक जो हमारा दांत होता है ना, चाँप जहाँ होता है, मशीन का दांत चाँप, ठीक है, वहीं पे ना खींचता है, मतलब आगे ही नहीं बढ़ता है कपड़ा, ठीक है। वैसे भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग मशीन में हमेशा ऑयलिंग क्या करो और मशीन को ना आप डेली चलाओ, कभी भी ऐसे मत रखो जैसे कि ख़राब हो जाएगा। जंग लगने की उसमें नौबत आ जाती है जब हम मशीन को नहीं चलाते हैं। तो इसी तरह से मेरा भी एक मशीन हुआ है जब जंग लग गया है, क्योंकि 2 मशीन है मेरा, तो मैं दोनों मशीन में कैसे चलाऊँगी, एक ही मशीन चलाती हूँ ये वाला,
तो ये एकदम पूरा अभी ढीला हो गया है, इतना अच्छा चलता है, पूरा स्मूथ चलता है। लेकिन दूसरा वाला मेरा मशीन है ना, वो नीचे नीचे ये हो गया है, पूरा जंग लग गया है और टाइट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मत करिए आप लोग, इसमें उसमें ऐसे करिए अगर 2 मशीन है तो। लेकिन मैंने वैसा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए इन बातों का। मशीन आपकी अच्छी चलनी चाहिए और धागा नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। और हमेशा मशीन को साफ़ करते रहिए, ठीक करते रहिए, बीच बीच में खोल के नीचे से साफ़ करते रहिए इस तरह से, क्योंकि मैं करती हूँ इसीलिए आप सबको मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। और यही कुछ ऐसे 5 ट्रिक मैंने आपको बता दी। जैसे कि पहले नंबर पे मैंने बताया सिलाई की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरे नंबर में मैंने बताया सुई का आपका सुई ठीक होना चाहिए, फिर आपकी तीसरे नंबर में बताया कि कैंची ठीक होनी चाहिए, फिर चौथे नंबर में मैंने आपको बताया कि मशीन हमारा अच्छा चलना चाहिए बिना धागा तोड़े। और जब सिलाई हमारी, ये 5वां नंबर ट्रिक है, ठीक है। जब हम कोई भी जैसे स्टिचिंग करते हैं, सूट हो गया, ब्लाउज़ हो गया या फिर पटियाला हो गया, कुछ भी हो, जब हम सीधी सिलाई हमारी जब आती है, क्योंकि हर बार तो राउंड सिलाई नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ज़्यादातर सीधी सिलाई ही आती है। जब हम सीधी सिलाई जो कुछ भी सूट वगैरह सिलते हैं तो सीधी सिलाई आती ही आती है। तो जब हमारी सीधी सिलाई आ जाती है ना, तो हमें वहाँ उस जगह पे स्पीड करना है। जब सीधी सिलाई आती है तब भी धीरे धीरे सिलाई करेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिए। जब हमारी सीधी सिलाई आ जाती है तो एकदम वहाँ पे मशीन स्पीड कर दीजिए चलाना। और जब गोलाई वगैरह बनाना रहता है, पाइपिंग देना रहता है, तो उस टाइम आप मशीन को ना हल्का हल्का चलाएं, क्योंकि पाइपिंग हमारा हमें आराम से लगाना रहता है, क्योंकि वो ना ठीक नहीं बनता। नहीं तो मशीन अगर हमारी पाइपिंग के ऊपर में चढ़ गई ना, तो वो ठीक से नहीं पलटता और अच्छा भी नहीं दिखता, गंदा दिखता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जब सीधी सिलाई आती है तो अच्छे से सिलाई करिए। और हमारी लास्ट नंबर की ट्रिक यही है कि हमें अपनी सिलाई को ईमानदारी से करना है, बिना आलस किए, ठीक है। जब हम अपने काम को आलस से करेंगे तो हम उस काम में कभी भी तेज़ नहीं हो सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना मेरी बहनों। जब भी हम ये सिलाई का काम, देखिए बहुत अच्छा काम है, क्योंकि घर बैठे काम हम ये करते हैं। घर में हमारे कस्टमर आते हैं और हम घर बैठे बैठे सिलाई करते हैं, तो हमें सारे चीज़ों को एकदम रूटीन के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो उन बातों का भी ध्यान रखिए। लास्ट की मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक बता रही हूँ कि आप जब घर के काम करते हो ना, तो सारे काम जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर लो। और जब सिलाई करने बैठो ना, तो एकदम रूटीन बना लो, टाइम बना लो कि मैं 1 घंटे में इसे कंप्लीट करूँगी तो करूँगी, उसके बाद ही उठूँगी मशीन से। इन बातों का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रख के एकदम अपने आपको ही आप मोटिवेट करिए। मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो बिना आलस के ईमानदारी से अपने काम को किया करिए। तो यही है, और खुशी से काम को अपना किया करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।